Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the 3.6 topic mass and weight. First of all, we will see the definition of mass in yellow block. The characteristics of body, किसी भी body की खासियत है which determines, जो कि बताती है the magnitude of acceleration. Acceleration का magnitude बताती है. Produce, कब प्रोड्यूस होता है ये? व्हेन ए सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब कोई भी ख़ास किस्म की फ़ोर्स किसी बॉडी पे अमल करती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन बताने के लिए जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल होती है बॉडी की उसे हम कहते हैं मैस। नेक्स्ट वी विल सी द डिफाइन ऑफ वेट इन द येलो ब्लॉक। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स। वेट किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट, जिसकी वजह से अर्थ क्या है? अट्रैक्ट करती है बॉडी को अपने सेंटर की तरफ। कॉमनली वी कंसिडर मैस एंड वेट एट द सेम क्वांटिटी। हम लोग कॉमनली सोचते हैं कि मैस और वेट क्या है? सेम क्वांटिटीज़ हैं। साइंटिफिकली मैस एंड वेट, लेकिन साइंटिफिकली मैस एंड वेट आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। व्हेन वी से दैट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ 5 kg, जब हम कहते हैं कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का 5 kg है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज kg इज़ द यूनिट ऑफ मैस। इनफैक्ट 5 kg इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हालांकि जो 5 kg वो क्या है? मैस है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैस इज दैट मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करना इन ए बॉडी के अंदर। साइंटिफिकली मैस ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज इन येलो ब्लॉक। नेक्स्ट, मैस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब अगर आप लोग कहीं भी चले जाए, मैस क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रैक्टिकली मैस इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। ऑर्डिनरी बैलेंस की, आम बैलेंस की मदद से हम लोग इसको मेजर इजीली कर सकते हैं। दैट्स द यूनिट ऑफ मैस इज केजी। मैस का यूनिट केजी है। वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि वेट क्या है? हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर आपसे बोला जाए मैस एंड वेट में आप लोग डिफरेंस लिखें तो आप लोग डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे मैस का यूनिट और वेट का यूनिट। फोर्स है तो न्यूटन होगा। और ये कौन सी क्वांटिटी है? मैस हमारे पास केजी है और वेट हमारे पास मैस सॉरी स्केलर है। वेट क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इनके यूनिट्स लिखेंगे, इनकी डिफाइंस लिखेंगे और इनको मेजर कर कैसे किया जा सकता है। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं और इनकी डिफाइंस। और जो मैस है वो हमारे पास सेम रहता है हर जगह, और जो वेट है वो चेंज हो जाता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए मैस। ये मैस की गिर्द क्या है? एक स्पेस है। इन विच अनदर मैस एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके अंदर दूसरा मैस क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। दिस इज द डिफाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फर्स्ट 2 लाइन्स। नेक्स्ट हमारे पास द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइन एज द स्ट्रेंथ क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड की? एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स लग रही है एक्टिंग ऑन यूनिट मैस के ऊपर। थस m on the surface of the earth exertive force। कोई भी मैस m है वो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। कौन सी फोर्स होगी? वेट की। W इज इक्वल टू एम जी। W वेट, m मैस, G ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। वेयर G यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वेयर G इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? G ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इट्स वैल्यू इज न्यूटन पर kg। इसकी वैल्यू फिक्स है 10 न्यूटन पर kg। एज द वैल्यू ऑफ G वेरीज, ये वैल्यू क्या है? वेरी करती है, चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से हर एक जगह से दूसरी जगह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड मीन हाइट के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू चेंज होती है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन द सेम, इसीलिए वेट की वैल्यू हर जगह सेम नहीं रहती। इट वेरीज फ्रॉम, क्यों? क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन जी। जैसे वी में जी में वेरिएशन होगी, इसमें भी वेरिएशन होगी, चेंजिंग होगी। दो एंड ऑब्जेक्ट्स वेट में वेरी फ्रॉम, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी वेरी करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। बट एट एनी पार्टिकुलर लोकेशन, कोई खास लोकेशन पे इट्स वेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, उसका जो वेट है वो प्रोपोर्शनल है मैस के। थस वी कैन कन्वीनियंटली का मतलब है आसानी से कंपेयर दी मैस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स के मैस को कंपेयर कर सकते हैं एट ए गिवन लोकेशन बाय कंपेयरिंग देयर वेट्स, किसी खास लोकेशन पे उनके मैस वेट्स को कंपेयर करके। द वेट कैन नॉट बी मेजर बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, वेट को हम लोग ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर वेट, स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। न्यूटन का जो हमारे पास वेट है उसका यूनिट क्या है? वेट इज ए फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3.7 टॉपिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बैलेंसेस स्केल्स आर कॉमनली यूज टू कंपेयर मैसेज, ये मैसेज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट और टू वेट ऑब्जेक्ट बाय बैलेंसिंग दैम विद स्टैंडर्ड वेट्स।
किस लिए यूज़ किया जाते हैं? कॉमनली यूज टू कंपेयर मैसेज, मैसेज को कंपेयर करने के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और टू वेट, और वेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का बैलेंसिंग दैम, बैलेंस करके विद स्टैंडर्ड वेट्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैकेनिकल बैलेंस है। मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम, इसकी रिजिड सॉलिड हॉरिजॉन्टल बीम होती है, डेट ऑसिलेट मूव करती है, वाइब्रेट करती है, और सेंट्रल नाइफ एज, एक नाइफ एज होती है दरमियान में, उसे हम क्या कहते हैं? फुलक्रम। इट हैज़ टू एंड नाइफ एजेस, दो एंड नाइफ एजेस होती है, इक्वी डिस्टेंस सेम फास्ता फ्रॉम द सेंटर, जिनका फास्ता दरमियान से क्या होता है? सेम होता है। टू पेन्स आर हंग फ्रॉम बेयरिंग्स ऑन दी एंड नाइफ, दो पेन्स लगे होते हैं। द मटेरियल टू बी वेट इज टू, जिसका हमने वेट करना है वन पेन में रखेंगे। स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन दी, तो जो स्टैंडर्ड वेट्स जिनके अकॉर्डिंग हमने मेजर करना है वो दूसरे पेन में रखेंगे। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर, जो भी वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी पॉइंटर की मदद से हम देख सकेंगे। अटैच टू द बीम, उस बीम के साथ अटैच है वो पॉइंटर। द वेट्स ऑन द पेन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम, उस बीम को आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना है। फिर जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, स्टैंडर्ड वेट्स और जिस सब्जेक्ट का आपने वेट मेजर करना है, दोनों के वेट्स इक्वल हो जाएंगे, तब आपको वहाँ पे जो पॉइंटर की नीडल है वो आपको वेट शो कर देगी। देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस, एक और टाइप है मैकेनिकल बैलेंस की, विच आर यूज टू वेट हैवी आइटम्स। वो हैवी आइटम्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं 3.17, लाइक फ्लोर बैग्स, सीमेंट बैग्स, ये हैवी आइटम्स हैं, इनको मेजर करने के लिए। स्टील बार्स, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेज, इनको नाम दिया गया है मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेज। स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इनके लिए स्टैंडर्ड वेट नहीं चाहिए। ऊपर वाले में हमने देखा था हमें स्टैंडर्ड वेट्स चाहिए टू यूज दिस बैलेंस। इट्स रीजन इज दैट फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड, जो फुलक्रम है उसको एक एंड के बहुत करीब लिखा जाता है, उसमें हमारे पास इक्वी डिस्टेंस था। Therefore, much smaller weights have to be put at the other end. बहुत कम वेट रखना पड़ता है दूसरी एंड पे ऑफ बीम टू ब्रिंग इट इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। दिस स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड, बनाया जाता है उन वेट्स को पहले टू दी स्टैंडर्ड वेट्स के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।